आज का एमसीक्यू छत्तीसगढ़ की नदियों के बारे में तो देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए इंद्रावती नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी मांड नदी। इसका राइट आंसर है उत्तर सी महानदी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पनेर, मुस्का एवं पिपरिया नदियों के संगम पर स्थित है। दंतेवाड़ा, ऑप्शन बी खैरागढ़, ऑप्शन सी बगीचा, ऑप्शन डी तखतपुर। राइट आंसर इसका है खैरागढ़। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? इसका ऑप्शन ए है कालाहाड़ी जो उड़ीसा में स्थित है, ठीक है, बैलाडीला पहाड़ी, और ऑप्शन सी में है देवगढ़ पहाड़ी, ऑप्शन डी खुर्जा पहाड़ी। इसका राइट आंसर है उत्तर ए काल्हाड़ी जो कि उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, दुधवा जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया? ऑप्शन देखेंगे इसके, ए इंद्रावती, बी हसदो, सी महानदी और डी शिवनाथ नदी। इसका राइट आंसर आ जाएगा उत्तर सी महानदी। अब देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनियारी नदी इसकी सहायक नदी है। ऑप्शन ए हसदो, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी मांड, ऑप्शन डी शिवनाथ नदी। इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा शिवनाथ नदी। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यह है तांडुला नदी का उद्गम स्थल। इसका ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए कांकेर जिला, ऑप्शन बी राजनांदगांव जिला, ऑप्शन सी दुर्ग जिला, ऑप्शन डी बिलासपुर जिला। इसका राइट आंसर है कांकेर जिला। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की रेखा महानदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए सिहावा पर्वत, ऑप्शन बी कुरिया, ऑप्शन सी खोगसरा खोडरी पहाड़ी, ऑप्शन डी देवगढ़। राइट आंसर है इसका सिहावा पर्वत। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकूट प्रपात बस्तर जिले में कौन सी नदी प्रवाहित है? ऑप्शन ए इंद्रावती नदी, ऑप्शन बी सबरी नदी, ऑप्शन सी पोटरी नदी, ऑप्शन डी नारंगी नदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इंद्रावती नदी, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, सीजी मतलब छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सी नदी रायपुर तथा जांजगीर चांपा जिले की सीमा निर्धारित करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी शिवनाथ नदी, ऑप्शन सी हसदोई, ऑप्शन डी मांड नदी। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए महानदी। 11 से स्टार्ट। 11 निम्नलिखित स्थान में से कौन सा क्रम दक्षिण से उत्तर महानदी के समावर्ती क्षेत्रों में स्थित है? सीजीबीएसई 2015 में पूछा गया था। महानदी रिवर बेसिन, यह है रिवर का चिन्ह है, जो लाइनें दिख रही हैं वो रिवर है, और देखेंगे कहाँ कहाँ से गुजरती है। ऑप्शन ए सिरपुर राजिम सूर्यनारायण पिलारी, बी राजिम सिरपुर पलारी सूर्यनारायण, सी सूर्यनारायण पलारी सिरपुर राजिम, डी सिरपुर राजिम पिलारी सूर्यनारायण। तो इस इमेज में तो लोकेशन का नाम नहीं दिख रहा, बस रिवर का जगह दिख रहा है। तो उसका राइट आंसर जो है वो है डी राजिम से होते हुए सिरपुर, फिर पलारी, फिर सूर्यनारायण ऐसे जाती है। अगला है छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये है वो लंबी नदी। तो ऑप्शन ए महानदी, बी इंद्रावती, सी शिवनाथ, डी हसदेव। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है शिवनाथ। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है महानदी, इसी को याद रखिएगा। सूखा नदी की सहायक नदी नहीं है, ठीक, सहायक नदी नहीं है। सहायक नदी किसे कहते हैं? वो है ये जो है अपनी मेन नदी है, इसको जो सपोर्ट कर रहे हैं ना छोटी छोटी नदी, इन्हें बोलते हैं सहायक नदी। तो सूखा नदी को कौन सा नदी सपोर्ट नहीं करता है? तो इसका ऑप्शन है ए इंद्रावती, बी गोदावरी, सी सो, डी महानदी। सूखा नदी को महानदी सपोर्ट नहीं करती, सहायक नहीं उसकी। अगला है
राज्य का सबसे चौड़ा एवं सर्वाधिक जलमात्रा वाला जलप्रपात कौन सा है? ए चित्रकूट जलप्रपात, बी मंदावाल-इंदुल जलप्रपात, सी केंद्रीय जलप्रपात, डी कोटरी जलप्रपात। तो ये है वो जलप्रपात और ये है चित्रकूट जलप्रपात, ये इसी का इमेज है। फिर देखते हैं अगला, पानी डोंगरी पहाड़ियों में से कौन सी नदी महानदी से मिलती है? यह पानी डोंगरी पहाड़ियाँ, यहाँ से कौन सी नदी क्या क्या महानदी से मिलती है उसको देखेंगे। दो नदी मिलती है, इसका ऑप्शन ए जोग, बी तेल, सी पैरी। इसका राइट आंसर है बी और सी, तेल और पैरी दोनों नदी मिलती है। अभी आपको दो इमेज दिखाया गया, दो मिलते हैं। अगला देखते हैं, मध्य महानदी बेसिन महानदी की किस सहायक नदी का जल संग्रहण क्षेत्र है? इसका ऑप्शन है ए हसदेव, बी मांड, सी शिवनाथ, डी जोग नदी। तो ये है वो नदी और ये नदी शिवनाथ नदी। देखते हैं अगला, छत्तीसगढ़ राज्य व उड़ीसा के मध्य जल बंटवारे को लेकर किस नदी पर विवाद चल रहा है? ये करंट अफेयर में भी आ सकते हैं। ए सबरी नदी, बी महानदी, सी ईब नदी, डी इंद्रावती नदी। तो इस नदी को लेकर चल रहा विवाद और ये नदी है इंद्रावती नदी, डी। अगला, केंद्रीय जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो यह है केंद्रीय जलप्रपात। देखते हैं कौन से जिले में, ए कोरबा, बी कांकेर, सी रायगढ़, डी महासमुंद। तो ये जो जलप्रपात है ना, ये कोरबा में स्थित है। अगला देखते हैं, तीरथगढ़ का गुरु जलप्रपात कहलाता है, क्या कहलाता है? ये तीरथगढ़ जलप्रपात है, इसको देखें क्या बोलते हैं इसको। ए मेंद्री घुमड़, बी तमरा घुमड़, सी महादेव घुमड़, डी साधारा घुमड़। इसको बोलते हैं महादेव घुमड़। अगला देखेंगे, बस्तर संभाग को दो भागों में विभक्त करने वाली नदी कौन सी है? इसका ऑप्शन है ए सबरी, बी गोदावरी, सी इंद्रावती, डी महानदी। तो ये वो नदी जो बाढ़ देती है और ये इंद्रावती नदी। फिर है, चित्रकूट जलप्रपात की प्रसिद्धि का मुख्य कारण क्या है? फेमस क्यों है चित्रकूट जलप्रपात? इसका ऑप्शन है सर्वाधिक चौड़ाई, बी सर्वाधिक ऊंचाई, सी सर्वाधिक दुर्घटनाएं, डी धार्मिक महत्व संबंध। और यह है चित्रकूट जलप्रपात। इसको फोटोज देख के आप लोग को पहचान लेना चाहिए, सबसे ज़्यादा चौड़ाई इसको प्रसिद्धि दिया जाता है, जो कि हमारा राइट आंसर है सर्वाधिक चौड़ाई। ए देखेंगे अगला, निचला महानदी बेसिन के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता? कौन सा जिला नहीं आता? ए दुर्ग, बी बिलासपुर, सी रायगढ़ और सी रायपुर, डी रायगढ़। तो राइट आंसर है, अगर आप लोग यहाँ गए होंगे तो आपको पता चल जाएगा इस दुर्ग का है। तो चलिए दुर्ग। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, कोंडागांव इस नदी के तट पर स्थित है? CGPSC 2016 में आया था ये। ए सबरी, बी दूध नदी, सी नारंगी नदी, डी इंद्रावती, ई यूनेस्को नदी। तो ये है वो नदी और ये है नारंगी नदी। देखेंगे कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है तथा पश्चिम में ही बहती हुई खंभत की खाड़ी गुजरात में गिरती है? इसका ऑप्शन है ए दिंकनी सिंकनी, बी नारंगी, सी बाग, डी नर्मदा। तो ये है हमारा राइट आंसर नर्मदा। ये अमरकंटक से होते हुए ऐसे जाती हुए गुजरात की खाड़ी में गिरती है। देखेंगे अगला क्वेश्चन, अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर बनता है? किस नदी पर बनता है? तो ये अमृतधारा। देखेंगे किस नदी पर बनेगा। ऑप्शन ए रिहन, बी कन्हार, सी हसदेव, डी शिवनाथ। तो ये गर्मियों के दिन में ऐसा दिखता है, पानी कम हो जाता है, तो इसका राइट आंसर है सी हसदेव। हसदेव नदी पर होता है अमृतधारा जलप्रपात। अगला है पानापरस, जो कि राजनांदगांव में है, किस नदी का उद्गम स्थल है? पानापरस से कौन सी नदी निकलता है? तो ये है वो नदी जो निकलती है। इसका ऑप्शन देखिए, ए हसदेव, बी सबरी, सी शिवनाथ, डी हरप्पा। तो यहाँ से जो नदी निकलती है वो है सी शिवनाथ। अगला है महानदी की सहायक नदी नहीं है। महानदी कौन सहायक नदी नहीं है? इसका ऑप्शन है ए हसदेव, बी मैनपाट, सी ईब, डी सबरी। तो इसका आंसर भी है डी सबरी। फिर देखेंगे अगला, प्राचीन समय में चित्रोत्पला के नाम से जानी जाने वाली नदी कौन सी है? तो ये है वो नदी। इसका ऑप्शन देखेंगे, ए शिवनाथ, बी इंद्रावती, सी महानदी, डी हसदेव। तो ये है महानदी। ये में शिवनाथ वहाँ अच्छा लेकिन शॉर्ट भी है। अगला क्वेश्चन, किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है? तो देखिए यहाँ की जो रेत है ना, इसमें सोना पाया जाता है। इसको नदी का पता लगाइए, फिर जाएंगे सोना लेने। ए सबरी, बी ईब, सी हसदेव, डी शिवनाथ। तो इसका राइट आंसर है डी ईब।
इन नदी के रेत में मिलकर सुनाओ। पहला टीला पहाड़ी दंतेवाड़ा से निकलने वाली नदी है। वहाँ से कौन सी नदी निकलती है? ए नारंगी, बी बाघ, सी कोटरी, डी सबरी। तो इसको देखेंगे, ये है नदी और ये नदी है डी सबरी नदी। अगला है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो इसका ऑप्शन है ए शिवनाथ, बी इंद्रावती, सी महानदी, डी सोन। तो ये है वो बांध, ठीक है। ये बांध है पूरा लंबा, इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट होता है ये। हीराकुंड बांध उड़ीसा के संबलपुर में महानदी पर निर्मित है दुनिया का सबसे लंबा बांध। 25.8 किलोमीटर मिट्टी का बांध है ये, और ये महानदी पर बना है। फिर देखेंगे अगला एशिया का नियाग्रा के नाम से प्रसिद्ध जलप्रपात कौन सा है? देखेंगे ए चित्रकूट, बी कागिरधारा, सी तीरथगढ़, डी रानी दाह। फिर देखेंगे, इसका थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसको तो। यह छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में जगदलपुर के पास इंद्रावती नदी पर स्थित है। घोड़े की नाल के आकार के लिए प्रसिद्ध है। यह भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है जो मानसून में बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ये है चित्रकूट जलप्रपात लंबा। फिर है अक्षगंडा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका ऑप्शन देखेंगे हसदेव, बी खारून, सी रिहांद नदी, डी इंद्रावती। तो ये है वो जलप्रपात जो कि बनी है ऑप्शन सी में। इसके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट देखेंगे, छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले की मतीरंगा पहाड़ियों से निकलने वाली एक प्रमुख नदी है जो सुरनदी की सहायक नदी। फिर देखेंगे अगला राजिम कितनी नदियों के संगम पर स्थित है? इनमें से आ जाएगा कुछ ऑप्शन, इसमें से आपको 3 को चूज करना है। 3 नदियों का संगम है और इसकी कौन कौन सी नदी उसको देखेंगे हम। पहला है पैरी नदी, फिर है सोंदूर नदी, फिर है महानदी, और जहाँ पर ये मिलते हैं उसको बोलते हैं राजिम त्रिवेणी संगम। तीनों नदियाँ मिलती हैं यहाँ पर। फिर देखेंगे केंद्रीय जलप्रपात किस स्थान पर स्थित है? तो ऑप्शन है रायपुर से कवर्धा मार्ग पर, बी बिलासपुर से रायपुर मार्ग पर, सी बिलासपुर से अंबिकापुर मार्ग पर, डी रायपुर से जगदलपुर मार्ग पर। तो इसको थोड़ा देखेंगे। ये है अपना वो जलप्रपात, ठीक है। और ये अंबिकापुर से कोरबा हो गया, फिर बिलासपुर। तो ये जलप्रपात है, ये हमको दिख रहा है कि अंबिकापुर से कोरबा के बीच में है ये अंबिकापुर, और ये जलप्रपात, और ये ऐसे रास्ता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बिलासपुर से अंबिकापुर। पहला क्वेश्चन है रानीदाह जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ये उसका ऑप्शन ए जसपुर, बी दुर्ग, सी बस्तर, डी कोरबा। यह है रानीदाह जलप्रपात। इसका थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह जिला मुख्यालय जसपुर नगर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर घने जंगलों के बीच स्थित है। एक प्रमुख पर्यटन प्राकृतिक पर्यटन स्थल, पिकनिक स्पॉट। तो जैसा कि आपको पता होगा जसपुर है ये। देखते हैं अगला पार्ट क्वेश्चन आ जाओ। जैसे कि निकट एक जलप्रपात का नाम वहाँ किसी रानी द्वारा कूदकर आत्महत्या करने के कारण पड़ा था। अब आगे देखेंगे। ऑप्शन ए है रानी स्वर्ग, रानी समाधि, रानी दाह, डी रानी दाग। तो ये सेम क्वेश्चन है वैसे ही, वही जलप्रपात है। इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं। एक लोक कथा के अनुसार उड़ीसा की राजकुमारी रानी शिरोमणि ने अपने प्रेम को पाने के लिए परिवार का विरोध होने पर किसी झंडे से कूदकर जान दे दी थी, जिसके बाद का नाम रानी दाह पड़ा। ये था इसका रीजन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमृतधारा जलप्रपात जिले के राज्य के इस जिले में स्थित है अमृतधारा जलप्रपात। एग्जाम्पल देखेंगे कोरिया, बी कपूरा, सी जसपुर, डी सरगुजा। ठीक है, और ये है अमृतधारा जलप्रपात। इसका आंसर है कोरिया। इसको थोड़ा देख लेते हैं अभी। पास्ट में पूछा जाएगा तो कोरिया जिला, प्रेजेंट में देखा जाए तो ये जिला महेंद्रगढ़, चंदेरी, भरतपुर, तीनों जिले के अंदर आती है। 3 जिला है, जिले के अंदर आती है। नदी अजय नदी है, महानदी, सहायक नदी। ऊंचाई लगभग 90 से 100 फीट है। विशेषता जलप्रपात प्राचीन शिव मंदिर स्थित है। दूरी यह मनेन्द्रगढ़ से 30 किलोमीटर और चिरमिरी से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मनेन्द्रगढ़ तहसील में बरबसपुर के पास स्थित जलप्रपात है। ए अमृतधारा, बी स्वर्णधारा, सी दूधधारा, डी सातधारा। इसका आंसर है अमृतधारा। औलाद कुंडम जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए कांकेर, बी बिलासपुर, सी रायपुर, डी दंतेवाड़ा।
ये है वो जलप्रपात। इसका आंसर देखेंगे कांकेर में स्थित है। थोड़ा इंपॉर्टेंट बात, स्थान कांकेर छत्तीसगढ़। नदी दूध नदी। विशेषता यह एक सीढ़ीदार स्टेप लाइक झरना है जो बारिश के मौसम में बहुत सुंदर दिखता है। स्टेप वाइज मतलब पहले यहाँ से ऐसे उतरेगा, फिर ऐसे उतरेगा, फिर ऐसे उतरते रहेगा। दूरी कांकेर से लगभग, इसमें तो दूरी ठीक से लिखा नहीं रहा है, लेकिन कांकेर से ना 20-25, ठीक है, 20 या 25 किलोमीटर के पास। अभी अगला देखते हैं। अच्छा, तमरा घुमड़ मेंदरी घुमड़ इसलिए प्रसिद्ध है। एक अभ्यारण्य B1 C डी जलप्रपात। तो ये है जलप्रपात के लिए फेमस। ये देखिए जलप्रपात, ये रहा। इसका आंसर है जलप्रपात, नहीं देखा था, देख लेते हैं। इसका जो है ना मुख्य विशेषता, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित तमरा घुमड़, तमदा घुमड़ और मेंदरी घुमड़ जलप्रपात अपनी प्राकृतिक सुंदरता और घने वनों और मानसून के दौरान मनमोहक दृश्य के लिए प्रसिद्ध है। यह दोनों मुख्य रूप से मानसून में सक्रिय रहने वाली चित्रकूट के पास स्थित शानदार इको टूरिस्ट और पिकनिक स्पॉट है। अगला देखते हैं। पानीधारा जलप्रपात इस नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी बाग, सी मेरी, डी सबरी। ये है जलप्रपात। इसका आंसर देखेंगे डी सबरी। थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, छत्तीसगढ़ के कवर्धा क्षेत्र में पानी धारा जलप्रपात में काल पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों के बीच प्राकृतिक रूप से वर्षा जल के एकत्र होने से बनता है। यह मुख्य रूप से वर्षा ऋतु में सक्रिय रहता है और भू आकृति के कारण यह किसी एक प्रमुख नदी के बजाय स्थानीय पहाड़ियाँ झरना मेकार राज्य जैसे निकलता है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की नदियाँ के निम्नलिखित समूह में से लंबाई के अनुसार किस समूह में नदियाँ का अवरोही अवराही क्रम सही है? क्रम देखते हैं इसमें है। ऑप्शन ए इंद्रावती, शिवनाथ नदी, रिहंद, माठ। बी शिवनाथ, इंद्रावती, माठ, रिहंद, इंद्रावती, शिवनाथ, माठ, रिहंद। हम लोग देख लेते हैं। पहले है इंद्रावती नदी, नहीं, पहले शिवनाथ नदी है, फिर इंद्रावती नदी है, माठ है, रिहंद। ये जो है ना, ये क्वेश्चन के हिसाब से लंबाई रखा गया है, दूसरा होता तो उसके हिसाब से रखा जाता। फिर है रेहार, बिजाल तथा सोपी नदी की सहायक नदियाँ हैं। ए गंगा, बी रिहंद, सी सोन, डी कन्हार। तो ये है वो आंसर है सोन। इंपॉर्टेंट टॉपिक, सोन नदी मध्य भारत की प्रमुख बारहमासी नदी है जो अमरकंटक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से निकलकर लगभग 780 से 881 किलोमीटर बहने के बाद बिहार के पटना के पास गंगा में मिल जाती है। यह यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी है। उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने वाली यह नदी कैमोर श्रृंखला को पार देती है और अपनी रेत में सोने के अंशों के कारण स्वर्ण रेखा के रूप में भी जानी जाती है। अगला है गोदावरी, मोरना तथा महान इस नदी की मुख्य सहायक नदियाँ हैं। ऑप्शन गंगा, बी रिहंद, सी सोन, डी कन्हार। तो ये है वो रिवर। आंसर देखेंगे बी रिहंद। इम्पॉर्टेंट टॉपिक, रिहंद नदी को ये भी बोला जाता है रेणुका। ये नदी की एक सहायक नदी है जिस पर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के पिपरी में रिहंद बांध निर्मित है। 1963 में निर्मित यह एक प्राकृतिक बांध है जिसके जलाशय गोविंद वनस्पत सागर को भारत की सबसे बड़ी खनिज मछली माना जाता है। यह परियोजना 30 मेगावाट हाइड्रो पावर करती है और सिंचाई में भी सहायक है। अगला है राज्य की कौन सी नदी छत्तीसगढ़ तथा झारखंड की सीमा बनाती है? ए कन्हार, बी रिहंद, डी कंडा। यह है वो रिवर। यह है एक कन्हार रिवर। इम्पॉर्टेंट, कन्हार नदी छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में बुढ़िया पट्टा से निकलकर उत्तर की ओर बहती हुई उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में सोन नदी में मिल जाती है। यह नदी छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में लगभग 100 किलोमीटर से अधिक दूरी तक बहती है जो मुख्य रूप से सरगुजा क्षेत्र को संचित करती है। तो इसका ये क्वेश्चन, कन्हार नदी के स्थान पर सोन नदी से मिल जाती है। इसका ऑप्शन ए है मावली भांड, बी कोटा, सी माचकोट और डी है बगीचा।
ये है वो नदी और ये नदी है कोटा। अगला है कौन सी पर्वत श्रेणी महानदी प्रवाह क्रम को नर्मदा प्रवाह से अलग करती है? ऑप्शन ए महादेव, बी सतपुड़ा, सी विंध्याचल, डी मैकाल। तो ये है वो श्रृंखला और ये है मैकाल पर्वत श्रृंखला। इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट, मैकाल पर्वत सतपुड़ा पर्वतमाला की पूर्वी विस्तार है जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में फैली हुई है। यह नर्मदा और महानदी बेसिन के बीच एक जल विभाजक का काम करती है जो घने जंगलों, जैव विविधता और समृद्ध खनिज संसाधनों जैसे लौह अयस्क के लिए जानी जाती है तथा अमरकंटक, नर्मदा सोन और महानदी जैसी नदियां निकालती है। हाँ, बंजर एवं टंडा नदियां किस प्रवाह के अंतर्गत आती हैं? ए महानदी प्रवाह तंत्र, बी गोदावरी, सी गंगा, डी नर्मदा प्रवाह तंत्र। देखेंगे इसका आंसर जो है नर्मदा प्रवाह तंत्र यही है। तो वह चेर निर्देशाला राज्य के इस जिले में स्थित है? यह ऑप्शन है कांकेर, बी नारायणपुर, सी सुकमा, डी दंतेवाड़ा। राइट आंसर ये है इमेज, इसको गेस कीजिए क्या है ये? इसका आंसर है कांकेर। और कैसा लगा आपको आज का क्लास? यही करते हैं दी एंड। अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।